कितनी वो बता रहे थे कि कितनी सुरंगों में से गुजरती है। 102 में से गुजरती है, एक 92 सुरंगों में से गुजरती है। तो बड़ा लंबा ट्रैक होता है, बड़ी हिम्मत चाहिए ट्रेन में वैसे सफर करने के लिए, बड़ा बड़ा मुश्किल है ट्रेन में सफर करना। वो वाला ट्रैक मजे का था जिसमें मतलब वो साइडों पे बर्फ थी, मतलब वो देखने का मजा आएगा। लेकिन बाकी तो अब जो जंगल में से भी गुजर रहे हैं, जैसे उसने कहा बारिश स्टार्ट हो जाए कुछ भी तो वो कितना डेंजरस हो जाएगा, वो खतरनाक हो जाएगा भाई आगे चलना। समुंदर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं भी वही सोच रहा था, मैं भी वही कहने वाला था कि देखें वो कहते हैं कि जब समुद्री हालात खराब हो जाते हैं तो उसका रेलवे ट्रैक क्लियर नहीं हो पाता। बिल्कुल, हल्की सी भी गलती हुई मिलना ही कुछ नहीं है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाह तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और हम देख रहे होते हैं भाई पाकिस्तान में भी ट्रेन्स वगैरह। ट्रेन से मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मतलब इधर उधर हो गई तो गए, मर गए, सारी दुनिया चल रही है। नहीं, काफी ट्रेन के हादसे वगैरह होते रहते हैं कि इसमें आग मुझे लग गई। ट्रेन का जो सफर है ना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। ट्रेन पे आप बैठे, आप यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाएं ना, आहा क्या नज़ारे हैं वहाँ पे पहाड़ों के अंदर से। जब ट्रेन गुजरती है ना तो बंदे की जो रूह है ना वो ताज़ा हो जाती है। लेकिन वो कितना खौफनाक है ना, पहाड़ों से मतलब नहीं, पटरी नहीं, से उतर जाए नहीं है, ट्रेन, बड़ा मजे वाला है वो, बड़े व्यू नजर आते हैं। हाँ, और काफी डेंजरस ट्रैक्स हैं पाकिस्तान में भी, मैंने है। वीडियोस वगैरह में देखा हुआ है। मैंने ऐसे कभी ट्रेन का सफर किया ही नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान में तो ट्रेन डेंजरस ही है। मुझे तो डर ही लगता है भाई, उतर गई तो मर गए। अभी हमारे पास इंडिया के 5 मोस्ट डेंजरस ट्रैक्स इन इंडिया ऑफ ट्रेन, तो हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने भी अपने जीवन में कई बार ट्रेन का सफर किया होगा, जहां ट्रेन सफर के दौरान घने जंगलों, खूबसूरत वादियों और अंधेरी सुरंगों से होकर गुजरती है। तो वहीं कई बार ट्रेन ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है जिसे देखकर हमारी सांसें रुक जाती हैं, मगर फिर भी लोग बार बार इस एडवेंचर्स का मजा लेना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बात के कुछ ऐसे ही खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें सफर करने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह रेलवे ट्रैक सचमुच इंडिया में है। नंबर 1, चेन्नई रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ने वाला यह रेलवे ट्रैक 1914 में बनाया गया था। जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो यह अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहद खास नमूना बनकर सामने आया था। यह ब्रिज 2.5 किलोमीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। क्योंकि यह ब्रिज इतना संकरा है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन पानी पर ही चल रही है। बता दें कि यह ब्रिज कंक्रीट के 143 खंभों पर टिका हुआ है। यह अपने आप में किसी ट्रेवल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। पुल से गुजरने वाली ट्रेन आपको समुद्री लहरों की सुंदरता का मनोहर दृश्य दिखलाएगी। हालांकि इटलाटी लहरों के बीच ट्रेन का यह सफर बहुत ही खतरनाक भी साबित होता है। समुद्र में होने के कारण अक्सर यहाँ पर मौसम खराब हो जाता है और बारिश या धुंध के कारण पुल पर चलने वाली ट्रेनों का आगे का रास्ता भी साफ नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि इस पुल पर आने के बाद ट्रेन की गति बेहद ही धीमी कर दी जाती है। 100 साल पहले बना यह ब्रिज 1988 तक एकमात्र तरीका था रामेश्वरम को अन्य जगहों को जोड़ने का। नंबर 2, कोंकण रेलवे रूट। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को अगर आप देश के किसी रेल यात्रा के दौरान महसूस करना चाहते हैं तो आप कोंकण रेल की यात्रा पर निकल सकते हैं। महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के ठोकुर तक जाने वाली ये रेलवे लाइन भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर है। इस रेलवे लाइन में एक तरफ तो पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ अरब सागर है। यह ट्रेन अपने पूरे सफर के दौरान कई नदियों, पहाड़ों और अरब सागर को पार करते हुए गुजरती है। इस रेल रूट पर 2000 पुल और 92 सुरंगें बनी हुई है। एक जानकारी के मुताबिक इस लाइन का निर्माण 20वीं शताब्दी में पूरे किए गए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। पहाड़ों को काट कर बनाए गए इस रेलवे ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ है तो वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई है। नंबर 3, मुंबई गोवा रेलवे ट्रैक। मांडवी एक्सप्रेस द्वारा मुंबई से गोवा का सफर आपके लिए प्रकृति के बीच सफर करने जैसा होगा। इस रूट का सफर करते हुए आप घने जंगलों, झरनों और खतरनाक रेलवे ट्रैक का मजा ले सकते हैं। इस ट्रेन के सफर में एक तरफ तो सह्याद्री हिल की ऊंची पहाड़ियां तो वहीं दूसरी तरफ घने बादलों और पेड़ों से ढकी हुई खाई है। 92 सुरंगों और 2000 पुलों के बीच होकर जाने वाली ये ट्रेन आपको समुद्र के बीच भी मनमोहक दृश्य दिखलाएगी।
इस रूट पर सफर करना आपके लिए प्रकृति की असली खूबसूरती को देखने और आंखों और मन को शांति दिलाने वाला यह नज़ारा होगा। नंबर 4, कालका शिमला टॉय ट्रेन। कालका से शिमला रूट पर चलने वाली यह टॉय ट्रेन बच्चों की किसी गाड़ी जैसी लगती है और आपके अंदर के बालपन को जगा देती है। 96 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक 1903 में शुरू हुआ था। इस पूरे रेलवे रूट में ट्रेन 102 सुरंगों और 82 पुलों से होकर गुजरती है। इस रेल मार्ग पर 18 स्टेशन है। कालका शिमला रेल मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। बता दें कि इस पूरे रेल मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं। तीखे मोड़ों पर यह ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। इस ट्रेन में 5 घंटे की यात्रा के दौरान आप कुदरत की ऐसी खूबसूरती देखते हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देती हैं। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस रूट और ट्रेन का नाम सबसे ऊंचाई पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के नाम में भी दर्ज किया गया है। नंबर 5, दार्जिलिंग रेलवे ट्रैक। ये यात्रा जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक होती है। ये ट्रेन जब आपको लैंडस्केप, ऊंचाई वाली जगहों और बदलते मौसम का दीदार कराती है तो सच मानिए यह नज़ारा सांसों को रोक देने वाला होता है। जलपाईगुड़ी एक समतल जगह है जबकि दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और भारत को सर्वश्रेष्ठ चाय देने के लिए भी जाना जाता है। यह ट्रेन आपको चाय के बागानों और जंगलों से होकर ले जाती है। अगर आप लकी रहे और आसमान साफ रहा तो आप कंचनजंगा की पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। यह ट्रेन आपको चाय के बागानों के नज़दीक से होते हुए गुजरती है और आप यहाँ चाय की खुशबू लेते हैं। यह ट्रेन मीटर गेज लाइन पर दौड़ती है और 1999 से ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे खतरनाक और खूबसूरत रेलवे ट्रैक। दोस्तों इनमें से आपको सबसे खूबसूरत और खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन सा लगा है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबसे डेंजरस फर्स्ट वन था हाँ, क्योंकि समुंदर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं भी वही सोच रहा था। मैं भी वही कहने वाला था कि देखें, वो कहते हैं कि जब समुद्री हालात खराब हो जाते हैं तो उसका रेलवे ट्रैक क्लियर नहीं हो पाता। बिल्कुल, हल्की सी भी गलती हुई मिलना ही कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी वो तो गहराई एक लहर ने पूरी ट्रेन ही अंदर ले जानी है ना। इतने इतने बड़े जहाज खा जाती है, खा जाता है समुंदर। समुंदर नहीं किसी को छोड़ता। अच्छा, समुंदर की वीडियोस देखो ना, इतना खौफ आता है ना, पता नहीं क्यों। एक मुझे बड़ा शौक है कि बंदा ना अंदर तक जाए, किसी न किसी कश्ती पे बैठ के या किसी तरीके ना बंदा वो चीज़ें फील करे। मुझे ऐसा जो इस तरह के एडवेंचर हैं, जैसी जितनी ट्रेन डेंजरस ट्रेन के ट्रैक थे, और मैं होता ना मेरा बस चले तो मैं ऐसी जगहों पे निकल जाऊं देखूं क्या होता है क्या नहीं होता, और एक ना अलग सी मेमोरी बना के बंदा ले आए, क्योंकि जिंदगी कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए, लेकिन ये और जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो होनी है ना, बेड पे भी तो होनी है ना। बंदा कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ चला जाए। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ना ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी वाला ट्रैक हमारे पास एक ऐसा है, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एक दिन ना एक दोस्त से कह रहा था कि यार ऐम ही निकल जाते हैं, पेशावर से बैठेंगे कराची, कराची से बैठेंगे पेशावर, ऐसे ही ना घूम घूम आके वापस आ जाएंगे, ना कोई काम ना कुछ। मजा आता है इन चीजों का ना। जैसे ट्रैक ये बताया ऐसे मैं चाहता हूँ कि ऐसे होने चाहिए। वो वाला ट्रैक मजे का था जिसमें मतलब वो साइडों पे बर्फ थी, मतलब वो देखने का मजा आएगा। लेकिन बाकी तो अब जो जंगल में से भी गुजर रहे हैं, जैसे उसने कहा बारिश स्टार्ट हो जाए कुछ भी तो वो कितना डेंजरस हो जाएगा, वो खतरनाक हो जाएगा भाई आगे चलना। फिर भी यार मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ होने भी को हो तो सकता गाड़ी है। पे भी कुछ हो सकता है। हाँ। ये सोचते थे कुछ चलते चलते भी कुछ हो सकता है, ये तो होने पे है। और वो समुंदर वाले का मैं ये सोची थी, लाइक वो कह रहे थे कि 100 साल पहले बना हुआ, मैंने कहा ये तो वैसे ही अब टूटने वाला है। अल्लाह माफ करे, लेकिन मतलब बड़ा डेंजरस है यार। और समुंदर की एक लहर आए और पूरी ट्रेन ही, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे काफी स्लो स्पीड रख देते हैं, काफी स्लो स्पीड रख के चलाते हैं ताकि नॉर्मली मतलब वो गुजर सके। तो मुश्किल तो है। और वैसे मतलब कोई आ जाए, कोई स्मॉग वगैरह हो या फॉग वगैरह हो तो वैसे नहीं आगे से कुछ नजर आएगा। और समुद्र पे तो ज्यादा होती वो है। तो पहले उन्होंने कहा कि ट्रैक क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन फिर इतनी स्लो होती है। आप देखें जब पाकिस्तान में फॉग होती है तब भी तो ट्रेनें चल रही होती है ना, वो तो वो फिर हद्दे slow निगाह speed हो होती है, जाती वो है ना। सिफर हो जाती है, लेकिन फिर भी चल रही होती है।
हर चीज हो जाती है अगर आप करना चाहो हाँ, और मतलब वो कितनी, वो बता रहे थे कि कितनी सुरंगों में से गुजरती है। 102 एक 102 में से गुजरती है, एक 92 सुरंगों में से गुजरती है। तो बड़ा लंबा ट्रैक होता है, बड़ी हिम्मत चाहिए ट्रेन में वैसे सफर करने के लिए। बड़ा बड़ा मुश्किल है ट्रेन में सफर करना। आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।